नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया। आप है मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे चर्चा करने के लिए। आज हम लोग जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं है। चलिए इसको व्याख्या देखते हैं। भारत का उप प्रधानमंत्री भारत सरकार की कैबिनेट का एक सदस्य होता है। यह पद संवैधानिक पद नहीं है और प्रायः अपने आप में कोई विशिष्ट शक्तियाँ नहीं रखता। सामान्यतः उप प्रधानमंत्री कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी रखता है, जैसे गृह मंत्री या वित्त मंत्री। इस पद का उपयोग प्रायः सरकार द्वारा राजनीतिक अस्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि संविधान ने प्रधानमंत्री को सम्मानों में प्रथम का, अतः शक्ति संतुलन हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता, परंतु व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों को निर्वहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली बार इस पद का सृजन प्रथम लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 1947 से 1950 तक इस पद पर आसीन रहे। अंतिम उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे। देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, प्रथम अगर उप प्रधानमंत्री पूछे तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अंतिम पूछा जाए तो वह उप प्रधानमंत्री है लालकृष्ण आडवाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो वे थे दोस्तों मोरारजी देसाई के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1977 से 79 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। 1977 में सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम बनाए गए। प्रधानमंत्री के भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। दूसरे नंबर पे थे मोरारजी देसाई, 13 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969। तीसरे नंबर के उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम, कार्यकाल 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। चौथे नंबर पे थे चौधरी चरण सिंह, 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। वाई बी चौहान, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। चौधरी देवीलाल, 2 दिसंबर 1989 से 1 अगस्त 1990 तक। चौधरी देवीलाल, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। लाल कृष्ण आडवाणी, 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होते हैं? तो दोस्तों होते हैं कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान होता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वो प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों हुए 7 व्यक्ति। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। इस पद का अब तक 7 बार सृजन किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वाई बी चौहान, चौधरी देवीलाल,
लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो दोस्तों, संविधान में उप प्रधान के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो दोस्तों, वो नहीं रहे डी जट्टी। इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। बी डी जट्टी भारत के उपराष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक 5 साल का रहा। 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद 6 माह तक जट्टी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं द एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।